किया जाए तो मैं हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज दिनांक है 14 मार्च। आज मेंस का 4th पेपर है। अभी एस्पिरेंट कुछ देर में आने वाले हैं, उनसे चर्चा करेंगे ओवरऑल पेपर के बारे में, ओवरऑल प्रिपरेशन के बारे में, कैसे क्या प्रिपरेशन किया, कैसे क्या पेपर रहा, सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करने से पहले मेंशन करना चाहूँगा, अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए। क्योंकि जो टॉपर्स हैं 2019 वाले 2020 वाले, उनके जो नोट्स हैं, कॉपियाँ वगैरह शेयर कर रखी है। मैं बार बार यही मेंशन करता हूँ, तो अभी तक आप जुड़े नहीं तो जुड़ जाइए। आपके मन में किसी भी प्रकार का सुझाव हो तो आप कमेंट करिए। मैं कल का जो पेपर होने वाला है उसमें आपकी जो कमेंट आएगी, जो भी क्वेश्चन रहेगा, आपका नाम बोल लूँगा और आपकी जो कमेंट रहेगी, आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो एस्पिरेंट लोगों से पूछूंगा मैं। जो भी आपका प्रश्न रहेगा वो कमेंट करके बता दीजिए मुझे, मैं कल इंटरव्यू में पूछूंगा। और यार एक आप लोगों से यही है निवेदन, ही है, रिक्वेस्ट है, क्योंकि यार इतने टाइम से रिव्यू ले रहे हैं तो यार आप वीडियो देख ही रहे हो। अब सब पीएससी वाले को कंटेंट भी वही दे रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि कुछ बकवास टाइप का है या फिर कुछ बिना काम की चीज़ें हैं, ऐसा तो है नहीं। रिलेवेंट ही है पूरा जो आपके काम का है, जो भी पीएससी यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए खास करके। तो यार सब्सक्राइब तो कर सकते हो ना यार, क्या जा रहा है आपको सब्सक्राइब करने में। सब्सक्राइब कर दोगे तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। अभी 11,000 में आपने 10,000 भी करवा दिया, अभी 11,000 में बस 200 सब्सक्राइबर और चाहिए, तो इस वीडियो के माध्यम से करवा दो यार, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा मुझे कि यार 2 पेपर और बाकी है, वो भी अच्छे से रिव्यू दे दो आपको, तो कर दो यार, इतना तो बनता है। और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इंस्टाग्राम का और टेलीग्राम का, तो वहाँ से जुड़ जाओ। चलो हम शुरुआत करते हैं। अभी जस्ट एस्पिरेंट छूट चुके हैं, इनसे जानेंगे ओवरऑल पेपर के बारे में, कैसा क्या पेपर देखने को मिला। पेपर के बारे में कुछ बताएंगे, बढ़िया पेपर था। थोड़ा सा बता दीजिए कैसा क्या रहा पेपर। नहीं, पेपर इजी ही था, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं था। जो सिलेबस था, छोटा सिलेबस है एथिक्स का, सारे क्वेश्चन उसी से आए थे। सारे बनने लायक के लगभग 3-4 थोड़े कथन आ ही जाते हैं, हमेशा 2 कथन आए थे इस बार जो नहीं बने, है ना। बाकी 3-4 में पढ़ा था वहीं से प्रश्न आया था। हाँ, लगभग पूरा हैंडल हो गया था। कोई सा पोर्शन टफ लगा आपको? नहीं, केस स्टडी इस बार की इजी थी, बनने लायक थी। हाँ, बनने लायक थी। उसमें कोई बहुत ज़्यादा सोचने वाला काम था नहीं, है ना। जो आपने पढ़ा है, डेटा वगैरह पढ़ा है, वो यूज़ हो गया था, तो ज़्यादा था नहीं। बाकी तुलना की जाए पेपर 1 हिस्ट्री से या पेपर 3 से, तो पेपर बहुत ईजी था। टाइमिंग वगैरह का कोई इशू देखने को मिला कि टाइमिंग? लगभग 10 मिनट पहले पेपर हो गया था। ओके, आपका मीडियम कौन सा है वैसे? हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम में। लगभग कब से तैयारी चल रही है आपकी? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। दूसरा अटेम्प्ट है। कितना प्री और कितना मेंस दिया आपने? मैंने पहला प्री दिया था 2022 का, वो मेंस लिखा हुआ है, और ये मेरा दूसरा मेंस। इंटरव्यू वगैरह दिया आपने? नहीं, 22 का मेरा मेंस, तो रिजल्ट नहीं आया अभी उसका। और कुछ बताना चाहेंगे जो पेपर की तैयारी है, जो 6 पेपर है, इसकी कैसे क्या तैयारी है, कैसे क्या पढ़ रहे हैं आप, रिवीजन कैसे कर रहे हैं, खास करके जो 6 पेपर का रहता है ये रिवीजन कैसे करते हैं आप? देखिए, मेन रिवीजन तो डेली बेसिस पे होता है। पेपर के पहले अगर रिवीजन करने बैठेंगे पूरा, तो वो दिमाग पूरा बस्ट हो जाता है। ये एक्सपीरियंस मेरा 2022 में रहा था। तो 2022 मेंस लिखने के बाद, चूंकि मेरा पहला मेंस था, उसके बाद अभी तक लगातार पर डे रिवीजन ही चल रहा है, वही काम में आ रहा है। अभी सोचें, जो आप एक दिन में पढ़ के रिवीजन करके लिखने आ जाएंगे ना, तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा, पे चौक हो जाएगा दिमाग। शॉर्ट्स नोट्स का कितना क्या रोल है? बहुत रोल होता है शॉर्ट नोट्स का। मतलब मेरे एक यूनिट का अगर देखें, एग्जाम्पल की रियासत वाली यूनिट का देखें, तो मेरे 12 पेज में शॉर्ट नोट्स हैं उसके, जिसको मैं 1 घंटे में पढ़ लेता हूँ। और वही मेरा फ्रेंड है जो बुक से पढ़ता है, तो उसको लगभग 3-4 घंटे आराम से लग जाते हैं। तो ये बहुत काम आ जाते हैं। कोई सुझाव हो आपकी तरफ से? डेली रिवीजन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बिना रिवीजन कुछ नहीं हो पाएगा। शॉर्ट नोट जितना हो सके बनाएं, जितना हो सके लिखें, टेस्ट जितना हो सके लिखें, टॉपिक के ऊपर बात करें। क्योंकि कल ही मैंने एक वीडियो देखा था, ओनली आईज पे डाला हुआ था, कि एक प्रॉब्लम आ रही बच्चों को, जो मुझे भी आई, सबको आई, कि पिछले जो पेपर थे, स्पेशली 2019 या 20 तक का, 19 तक का, जो बुक में सिलेबस लिखा हुआ है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते थे। 20, 21, 22 में लगातार ट्रेंड क्या चेंज हो रहा है, क्वेश्चन एनालिटिकल ज़्यादा हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि यार कहाँ से पूछ लिया, बाहर पूछ लिया। इसको रिलेटेड मैंने एक वीडियो देखा था कि अब जो है 5-6 सोर्स, 5-6 किताबें जो नॉर्मल उपलब्ध है, उनसे बन जाएगा, सब लिख देंगे, ऐसा नहीं है। टॉपिक को सोचना पड़ेगा, टॉपिक को समझना पड़ेगा, और उसकी लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फॉर्मेटिंग यहाँ के नहीं बनेगी, फॉर्मेटिंग रूम पे बनेगी, आपकी टेस्ट सीजन बनेगी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कैसा क्या रहा आपका पेपर? पेपर मॉडरेट था, इजी था, मतलब पेपर तो पूरा इजी था। अगर किसी ने बहुत अच्छे से तैयारी की तो पूरा पेपर है। अटेम्प्ट तो मेरा भी पूरा हुआ है। ओके, पहले जो पेपर दिए इसके पहले वाले जो 3 पेपर हुए हैं वो कैसे क्या रहे? फर्स्ट पेपर जो पार्ट ए था उसका वो टफ था थोड़ा, लेकिन पार्ट बी थोड़ा मतलब मॉडरेट था, इजी कह सकते हैं उसको। हाँ, और जो सेकंड पेपर था वो भी सही था, मॉडरेट था, मतलब इतना टफ भी नहीं था और इतना इजी भी नहीं था। थर्ड पेपर भी जो लास्ट ईयर की अपेक्षा मतलब थोड़ा टफ था, लेकिन फिर भी सही था। 2020 में जो पेपर आया था उसकी अपेक्षा थर्ड पेपर भी इजी था। आपने पहले के मेंस भी दिए इसके पहले? हाँ, मैंने 2 मेंस दिए हैं, पहले 22 वाला दिया है और एक 19 का दिया था। प्री कितना दिया आपने? प्री मैंने 5 दिए हैं। 5 प्री दिए। कितने क्वालीफाई हुए थे? 3, बस ये तीसरा है। हाँ।
ऐसा है कि एक बार अगर समझ में आ गया कि मतलब मेंटेलिटी समझ गए आयोग की, मतलब क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, एक समझ बैठ गई तो फिर मतलब निकलने लगता है। अगर नहीं निकलता तो नहीं निकलता, और एक बार निकल जाता तो एक बार समझ में आ जाता है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये एरिया ज़्यादा पढ़ना है, इसको कम पढ़ना है, इसको छोड़ना है, तो वो एक चीज़ समझ में आ जाती है तो फिर प्री निकलने लगता है। Okay, इसमें करंट अफेयर का रोल रहता है क्या, जैसे यूपीएससी में रहता है कि करंट अफेयर आपको पढ़ना ज्यादा रहता है? अभी तक तो थोड़ा मतलब कम रोल था, लेकिन अब न्यू सिलेबस का उसके अकॉर्डिंग तो मतलब मेंस में भी और प्री में भी, दोनों में ज्यादा रोल है। मतलब प्री, जैसे कि प्री में देख सकते हैं कि यूनिट जो पहले यूनिट थी उसमें केवल करंट अफेयर में गेम्स, स्पोर्ट्स, अवार्ड वगैरह थे, लेकिन अब पूरा ही मतलब समसामयिक घटना, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश तीनों ही आने लगी, तो अब ज्यादा रोल है उसका। अभी बता दीजिए टेस्ट सीरीज का कितना क्या रोल होता है और कितने क्या टेस्ट लगाया आपने अभी तक? मैंने तो बस एक दो टेस्ट सीरीज की, क्योंकि मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाई थी समय, जैसे कि पता है कि सबको कम मिला था इसलिए, लेकिन टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा रोल रहता है। टेस्ट सीरीज से कई क्वेश्चन सीधे भी उठ के आ जाते हैं, हम लोगों को अपनी आंसर राइटिंग मतलब किस पैटर्न में क्वेश्चन लिखना है वो सब चीज़ें समझ में आ जाती है, तैयारी को एक दिशा मिल जाती है। टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा रोल होता है मेंस में भी और प्री में, दोनों में भी। ओके, अभी क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए जिनका प्री है 2024 में, क्योंकि सिलेबस भी चेंज हो चुका है? तो मैं तो ये कहूंगी कि मतलब जो नई चीजें जो ऐड हुई है उनके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाए, क्योंकि किसी को नहीं पता कि किस एरिया से ज्यादा क्वेश्चन आना है, किस एरिया से नहीं आना है। सबको पुराना सिलेबस जो था उसके अकॉर्डिंग सबको पता रहता था कि हाँ ये पोर्शन ज्यादा पढ़ना है, यहाँ से इतने क्वेश्चन आएंगे। अब जैसे कि एमपी की यूनिट्स भी वो भी बढ़ा दी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन लगाना चाहिए। मेंस के दौरान आपको लगा कुछ मिस्टेक हुई आपसे तैयारी करने के दौरान? क्या हुई वो शेयर करिए ताकि एस्पिरेंट को भी पता चले कि हाँ मैंने आंसर राइटिंग बहुत कम की, तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब क्वेश्चन ऊपर से उठ के आया। बस फर्स्ट पेपर जो था मुझे लगा थोड़ा टफ आया था, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन थे नॉर्मल, अगर इंसान मतलब भटकने की जगह ज्यादा नोट्स को ना भटके और किसी एक नोट्स को उठा के उसको बार बार रिवीजन करे तो उसका ज्यादा फायदा मिलेगा। ओके, कोई सुझाव आपकी तरफ से? बस यही सुझाव है कि रिवीजन ज्यादा करिए, नोट्स के पीछे कम भागिए। एक मतलब जो नोट्स है अपना बनाइए खुद का, मतलब एक नोट्स उठा के अपना खुद का बना लीजिए और उसी को मतलब वो मान के अंतिम तक उसका रिवीजन बार बार करिए। ज्यादा भटकने से कुछ नहीं होगा, बस एक चीज। ओके, थैंक यू सो मच। कैसा क्या रहा सर पेपर? पेपर अच्छा था, और जो 2022 में एथिक्स का पेपर आया था तो उससे ये पेपर बेहतर था, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा फैक्चुअल हो गया था, जबकि इसमें फैक्चुअल तो इसमें भी है, बट इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ने के लायक हो। सारे क्वेश्चन सभी लोगों से बने होंगे। 2 मार्कर की बात की जाए तो 2 मार्कर में भी सभी क्वेश्चन सभी से बने होंगे, एक दो क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए तो। बाकी जो 5 मार्कर थे वो भी सारे अच्छे क्वेश्चन थे, और जो बड़े क्वेश्चन थे उनमें भी सारे क्वेश्चन बढ़िया थे, एनालिटिकल भी थे कुछ, और सभी से बने होंगे। केस स्टडी डायरेक्ट फैक्चुअली थी एक तरह से, सिलेबस पे याद आ रहती है केस स्टडी, तो इसमें साम्यिक बुद्धिमत्ता से पूछा था तो वो टॉपिक से ही थी, तो वो भी सभी से बनी होगी, उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं था। बाकी दोनों केस स्टडी अच्छी थी, और ओवरऑल देखा जाए तो सारा पेपर अच्छा था, बढ़िया जो पेपर था। बाकी के जो पहले पेपर हुए 3 पेपर हुए हैं वो, और इसमें कैसा लगा पेपर? वो पहले पेपर दिया आपने 3 पेपर, तो ये इजी था या उन पेपर से टफ था, क्या था? नहीं, ये उन पेपर से सिंपल था, क्योंकि पहले टफ की अगर मैं बात करूं तो पहले पेपर का जो पहला पार्ट था हिस्ट्री का, उसी को थोड़ा टफ कह सकते हैं अपन। बाकी तो ये था कि जो सेकंड पेपर था वो भी एनालिटिकल पेपर था, बढ़िया था। और थर्ड पेपर में भी जो लेवल है, अब उसने ठीक, आयोग ने जो लेवल को सुधार दिया है, जैसे कि 2020 और 21 में जो जिस तरह से थर्ड पेपर का जो लेवल था, उसको 22 में और 23 में उसको मैनेज किया है। टू द पॉइंट सिलेबस से उठा करके इसमें क्वेश्चन आए हैं थर्ड पेपर में, चाहे वो पर्यावरण से हो, किसी भी यूनिट से अगर देखा जाए तो 10 की 10 यूनिट से सिलेबस से टू द पॉइंट उठा करके उन्होंने दिया है। और बैलेंसिंग क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं था कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ने के लायक हो या किसी से नहीं बना हो। एक दो क्वेश्चन फैक्चुअल हो सकते हैं, बाकी बढ़िया था, लेवल ठीक था। ओके सर, कौन सा प्रयास था आपका? प्री कितने दिए और मेंस कितने दिए और इंटरव्यू कितने दिया आपने? प्रयास की अगर बात की जाए तो ये प्री के लेवल पे मेरा 5वां प्रयास था, 5वां ही ये मेरा मेंस भी है। और हाँ, 5 प्री क्वालिफाई किए, 5वां ही मेंस है ये। और इंटरव्यू की अगर बात की जाए तो 19 का इंटरव्यू दिया था, इसके बाद 22-21 का इंटरव्यू है। तो उसका 19 का परिणाम क्या? 19 में मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। बाकी 2022 का भी मेंस दिया है, और ये 23 का काफी मतलब आपने 5 प्री दिए, 5 मेंस दिए, वो क्वालिफाई करना प्री भी बड़ी बात हो रही है अभी फिलहाल में, क्योंकि कट ऑफ इतना हाई जा रहा है। 3 मार्कर और 5 मार्कर और 11 मार्कर की फॉर्मेटिंग क्या रहने चाहिए, क्योंकि आपको काफी एक्सपीरियंस है, इतने मेंस लिखे हैं आपने?
बिल्कुल जो फॉर्मेटिंग है, जैसे कि जो 5 मार्कर की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादातर मैं पॉइंट में लिखता था। मतलब जैसे कि क्वेश्चन को पॉइंट में अगर फ्रेमिंग करते हैं तो उसमें समय बचता है जी। और ऐसा लगता है कि मतलब क्वेश्चन पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। जैसे कि 5 मार्कर का क्वेश्चन है तो उसमें 5-6 पॉइंट अगर हम लिख देते हैं तो ऐसा लगता है कि आंसर पूरा हो गया है 5-6 पॉइंट में। बाकी जो बड़ा क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन के आधार पर उसमें भी फ्रेमिंग पॉइंट को लेकर की होती थी। बाकी पैरा और पॉइंट दोनों ही मिला करके उसको लिख सकते थे। ओके सर, ये जो 6 दिन होते हैं इसमें एस्पिरेंट के साथ में होता है रिवीजन नहीं हो पाता है। रिवीजन को कैसे करना चाहिए लास्ट टाइम पे? देखो रिवीजन का सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। मैं अगर अगर अपनी बात करूँ तो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए और ऐसे शॉर्ट नोट्स हैं जो कि अगर देखा जाए तो एक दिन में मैं पूरे पेपर को कवर कर सकता हूँ, एक पेपर को। अच्छा, एक दिन में जैसे पूरा कि अगर cover मैं करना। फोर्थ पेपर की बात करूँ हम्म। एथिक्स की, तो एथिक्स के शॉर्ट नोट्स को मैं 2 घंटे में भी कवर कर सकता हूँ पूरे एथिक्स को। अच्छा, पूरे एथिक्स मेरा 5 यूनिटें हैं उसमें, चूँकि 4-5 यूनिट पढ़नी होती हैं तो 2-3 घंटे में आराम से वो हो जाती हैं, शॉर्ट नोट्स के साथ करते हैं। इसके अलावा 4-5 साल का कुछ एक्सपीरियंस भी है, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो शॉर्ट नोट्स में भी नहीं लिखनी होती हैं, तो वो पहले से कवर होती हैं। बाकी यही कहूँगा कि शॉर्ट नोट्स ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा सर, आपने इतने प्री निकाले जी। तो इसका बताइए ना मुझे, क्या रणनीति थी प्री निकालने की? प्रीलिम्स की जो रणनीति है, मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एमसीक्यू होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उनको लगाना चाहिए। एकमात्र उसका आधार मुझे वही लगता है कि प्रैक्टिस की जानी चाहिए और पुराने क्वेश्चन, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, पुराने पेपर बहुत ज़रूरी हैं। ओके सर, एज क्या होगी अगर आप कंफर्टेबल हो बताने में? मेरी एज, जिस समय मैंने पहला जब इंटरव्यू दे रहा था मैं 19 का, उस समय तो 23 एज थी, लेकिन आज 27 एज हो गई है। ओके सर, इसके साथ में कोई प्लान भी लेकर भी चल रहे हैं या फिर नहीं, ऐसा कुछ चलना चाहिए बिल्कुल। क्या? प्लान भी रखना सही है हमारे लिए अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं पीएससी का तो? सिविल सर्विस की जहाँ तक बात की जाए, इसमें बी प्लान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अनसर्टिनिटी बहुत होती है। अब मुझे भी अगर देख लिया जाए तो मैं 2019 से इसमें लगा हुआ हूँ और 5 प्रयास हो चुके हैं, तो इसमें बी प्लान मुझे ऐसा लगता है होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये व्यक्ति के अपने ऊपर डिपेंड करता है, कुछ लोग बी प्लान की मना भी करते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि बी प्लान होना चाहिए। ओके, और कोई सुझाव हो सर आपका एस्पिरेंट के लिए? सुझाव यही है कि अब तो नया सिलेबस आ गया है, तो सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ें सारी चीज़ें। सिलेबस में जो पॉइंट लिखे हुए हैं उन पॉइंटों पे इंटरनेट के माध्यम से या जहाँ भी जो भी नोट्स वगैरह जो मिलते हैं उन पे अपने हिसाब से नोट्स बनाएं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। पेपर बहुत अच्छा रहा और अच्छा आया था, पूरे सिलेबस से आया है, सिंपल आया, अच्छा सिंपल आया पेपर? और क्या। कौन सा पोर्शन आपको अच्छा लगा इसमें से? इसमें से लगभग सभी पोर्शन अच्छे हैं, मतलब केस स्टडी और शानदार है, सवाल सिंपल है पिछले पेपरों की तुलना में। अच्छा, कोई केस स्टडी का नाम बताना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारों को ऐसा रहता है कि पेपर नहीं मिल पाता उनको। केस स्टडी में आई, पहली केस स्टडी थी सांबे बुद्धिमत्ता पर और दूसरी थी कोविड-19 महामारी पर। दोनों में से सिंपल कौन थी सी दोनों। अच्छी बनी आपसे? दोनों में से पहली वाली अच्छी बनी, सांबे बुद्धिमत्ता वाली, और हालांकि वो भी ठीक थी। अच्छा, ज्यादा सोचने विचार करने वाले प्रश्न थे क्या? ज़्यादा सोचने विचार वाले हाँ थोड़े बहुत थे, जैसे डायरेक्ट तो नहीं पूछा, जैसे जैसे एथिक्स में पूछता है वैसे पूछे। पहले के मेंस वगैरह दिए थे आपने? ये हाँ पहला दिए मेंस मैंने, दिए थे। 21 उसकी का कंपेयर दिया, में कैसा 22 का गया? दिया। अच्छा उसकी कंपेयर अच्छा था पेपर, अच्छा गया भी है। अच्छा, बाकी के पेपर को कहाँ रखेंगे आप? जो बाकी के पेपर हुए हैं वो किस लेवल के थे? पहला पेपर थोड़ा अच्छा लेवल का था जैसे इतिहास में, और बाकी तो ठीक है। अच्छा, इस बार नहीं लगता कि पेपर जो है टफ आ रहे हैं? ऐसा तो नहीं लगता, मगर पहला पेपर थोड़ा सा आया था जैसे इतिहास का, बाकी तो मतलब पिछले 21-22 जैसे ही पेपर है। ओके, कौन सा अटेम्प्ट है वैसे आपका? ये प्री और मेंस के बारे में बता दो। 21 का, 22 का और 23 का। प्री तीसरा कितने दिए आपने? 20 का दिया था, 21 का, 22 का और 23 तीनों क्वालीफाई हुए थे? प्री 20 का नहीं हुआ था, 20 का नहीं हुआ। 21 ही क्या लगा। कारण था? ये समय नहीं मिल पाया था उतना, और थोड़ा टफ सा ही आया था 20 का, उतना MCQ नहीं लगा पाया बीच में। अच्छा, क्या क्या करना चाहिए प्री अगर क्वालीफाई करना है तो? प्री के लिए तो जो टॉपिक दिए हैं उनको अच्छे से फैक्ट वाइज पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं। और कोई सुझाव हो आपकी तरफ से? और तो यही कि अब नया सिलेबस अच्छे से पढ़ें, नई शुरुआत से। ओके, थैंक यू। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, आपको लग रहा है कि ये प्रश्न करना चाहिए, तो आप कमेंट करिए। मैं अगले इंटरव्यू जो कल का जो पेपर है उसमें आपका नाम सहित नाम लूँगा और क्वेश्चन करूँगा। जो भी एस्पिरेंट पेपर दे के आएंगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं मुझे कि ये प्रश्न करना चाहिए। मैं आपका नाम सहित क्वेश्चन सहित पूछूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।